Hello students, welcome to mathematics class. In our previous class, we had learnt about the Roman numerals and we are talking about the Roman system of numeration, and we have seen that there is a relation between Indian system and Roman numerals, or I should say in place of Indian system, Hindu-Arabic numerals. Okay, so for each Roman symbol we have a value decided for each symbol, just like I has value 1, V has 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000 in Hindu Arabic numerals. Okay, now from onwards I will say these Hindu Arabic numerals instead. Okay, so from now I will say this as number instead of Hindu Arabic numerals. Okay, so we also seen that there are some rules which we had studied about. तो इन रूल्स, ये रूल्स क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बिकॉज दिस रूल्स डिसाइडेड whether we can write a Roman numbers or not. Okay, there are 5 रूल. ओके, आपको मैंने मतलब बोला था कि ये 5 रूल जो है इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये रूल हमको इन्हीं रूल की मदद से हम रोमन नंबर्स को लिखेंगे. और कैसे लिखेंगे वो आज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है तो उसको हम रोमन फॉर्म में कैसे लिखेंगे. जैसे कि मैंने आपको 76 का एग्जांपल दिया था और 568 का एग्जांपल दिया था. ओके, ये तो हमने देखा था लास्ट क्लास में. बट क्या इसका इन्वर्स भी ट्रू है? इन्वर्स मतलब कि क्या हम रोमन फॉर्म से, रोमन नंबर ऑफ नंबरेशन से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं? नंबर मीन्स दिस नंबर. ओके, ये रोमन नंबरेशन है, इनको हम सिंबल बोलते हैं और ये नंबर है. ठीक है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलने के बजाय मैं इसको नंबर बोलूँगा. ठीक है, तो क्या हम कोई से भी रोमन नंबरल्स फॉर्म में अगर हमारे पास में लिखा है कोई सा नंबर, तो क्या हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो वो देखते हैं हम पहले कि कैसे करते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेता है हम xi. We have to write this symbol in terms of a number. Okay, this is written in the Roman numeration. We have to write in the form of a number. Okay, तो इसको करने का प्रोसीजर ये है कि आप जो भी सिंबल है उसके लिए जो वैल्यू असाइन है, ठीक है, वो वैल्यू असाइन कहाँ से पता चल रही है? हमको इस टेबल से पता चल रही है. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये टेबल है और इसमें कुछ सिंबल है जिनकी वैल्यूज असाइन की गई है. ठीक है, करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू है और वही वैल्यू उस सिंबल की होगी. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी विल राइट द वैल्यू असाइन फॉर ईच सिंबल. ओके, सो x की वैल्यू है 10, अगेन 10 एंड i की वैल्यू है 1. ओके, तो रूल नंबर 4. अब हम जाएंगे रूल्स पे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. कि रूल नंबर 4 ये कह रहा है, रूल नंबर अकॉर्डिंग टू अवर रूल नंबर 4 इट सेज दैट इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन एट द लेफ्ट ऑफ ए ग्रेटर नंबर देन यू शुड सब्ट्रैक्ट द नंबर वैल्यू, and or if a greater number is written at the left of a smaller number then you should just add all values. okay, in simple words, अगर किसी भी सिंबल के लेफ्ट में अगर ग्रेटर वैल्यू लिखी है, ठीक है, लेफ्ट में ग्रेटर वैल्यू लिखी है तो आपको ऐड करना है, सबको उन दोनों को ऐड करना है. या और अगर सिंबल के अगर लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू होगी, ठीक है, अगर स्मॉलर वैल्यू होती तो आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, मैं अगर सबसे पहले सिंबल पे देखता हूँ तो मेरे पास सिंबल है सबसे पहले x, लेकिन इस x के लेफ़्ट में कोई सिंबल नहीं है तो मुझे इसको स्किप करना होगा और अगले सिंबल पे जाना होगा. तो मैं इस x पे आता हूँ, सेकेंड सिंबल पे. अब मैं इसके लेफ़्ट में देखूँगा, लेफ़्ट में जो सिंबल है वो x है, उसकी वैल्यू है 10
और एक्स की भी वैल्यू 10 है। तो अगर देखा जाए तो ये 10 और 10 ग्रेटर और इक्वल में आता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग कि अगर लेफ़्ट में कोई ग्रेटर वैल्यू है और इक्वल वैल्यू है तो आपको उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सिंबल पे चलता हूँ मैं, वो है अब आई, ठीक है। अब आई के लेफ़्ट में क्या है मेरे पास 10 है, मतलब आई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 10 है और एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। दैट मीन्स द लेफ्ट सिंबल ऑफ दिस सिंबल इज ग्रेटर, सो वी विल अप्लाई रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपको उन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। तो आप क्या करेंगे, इनको ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 10 + 1, तो इनको मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे को मिल जाएगा 21, ओके। सो दैट मीन्स if we have written xxi that means 21, ओके। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, सपोज xcvi, दिस इज अनदर एग्जांपल। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैल्यू असाइन, जो वैल्यू है उनकी वो लिखेंगे। x की वैल्यू है 10, c की वैल्यू है 100, v की वैल्यू है 5 और i की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे लेफ़्ट साइड के सिंबल की। तो यहाँ पे x की तरह होगा नहीं क्योंकि इसके x के लेफ़्ट में कोई सिंबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे c पे। तो c के लेफ़्ट में सिंबल है x, ओके। तो c की जो वैल्यू है वो 100 है और लेफ़्ट में जो वैल्यू है वो 10 है, मतलब कि c के जो c सिंबल जो है उसके लेफ़्ट में जो सिंबल है उसकी वैल्यू स्मॉलर है, 10 है। 10 क्या है, 100 से स्मॉलर है। तो अगर कोई वैल्यू लेफ़्ट में जो सिंबल है उसकी वैल्यू अगर स्मॉलर होती है तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपको उन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में 10 - 100 नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि ये -90 होगा और रोमन नुमरल्स में -90 कोई नंबर होता ही नहीं, -90 भी नहीं होता और 0 भी नहीं होता है, ओके। तो जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होना चाहिए होगी, इसलिए हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन किया, लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू निकली, स्मॉलर वैल्यू निकली, इसका मतलब ये है कि मुझे कंपैरिजन मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगले सिंबल पे जंप करता हूँ। अगला सिंबल है मेरे पास v। अब v की वैल्यू है मेरे पास 5 और उसके लेफ्ट में है 100, ओके। तो लेफ्ट में जो वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू है। अगर ग्रेटर वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, हम प्लस करेंगे, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये हम ये लिखा मेरे पास में और अगला नंबर मेरे को प्लस करके 5 लिखना है, ओके। फिर अगले सिंबल पे जाएंगे हम, आई सिंबल पे। आई सिंबल की वैल्यू है आई 1 एंड उसके लेफ्ट में है 5। तो लेफ्ट में वैल्यू क्या है, ग्रेटर है कि स्मॉलर है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर के केस में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे और फिर 1। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो 100 - 10 इज़ 90, 5 + 1 इज़ 6, सो यू विल गेट 96, ओके। दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस, ओके। बट इस ये हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान रखने का। तो इसका मतलब ये हुआ इसको कि अगर xcvi अगर सिंबल लिखा है मेरे पास में तो उसका मतलब है कि वो नंबर है 96, ओके। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ हम MCC। तो m की वैल्यू है 1000, c है 100 एंड 100, ओके। जैसा अभी मैंने बताया आपको कंपैरिजन करेंगे, तो सेकंड सिंबल पे चलते हैं क्योंकि फर्स्ट सिंबल के लेफ्ट में तो कोई है नहीं। सेकंड सिंबल के लेफ्ट में क्या है, 1000 वैल्यू है जो ग्रेटर है सी की वैल्यू से। तो उस केस में क्या होगा, आपको इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं, तो सी उसके लेफ्ट में क्या है 100 विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू, तो उस केस में भी आपको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर सिमिलरली इस सी के साथ में भी ये होगा, तो इसको भी आपने ऐड कर दिया। तो नाउ वी विल ऐड दिस, so it will become 1300, okay. This is answer. So you have seen that if a number is written in the form of Roman numerals, we can convert it into numbers, okay, simple number.
So now we will do some questions of exercise 1.6. Okay. So first question of exercise 1.6 is, you have to write the Roman numerals for the following numbers. Okay. So first number is 32. You have to write the Roman numerals for the 32 number. Okay. So how can we do it? जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना, आपके पास जो टेबल है हम वो लिख लेते हैं, I, V, X, L, C, D एंड M, यही नंबर है। अब इनकी वैल्यू 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। ओके। सो आपको 32 को इस तरह से लिखना है प्लस के फॉर्म में और एक्सपांडेड फॉर्म में, कि आपको एज ए सम ऑफ दिस नंबर आप लिख सके, ठीक है। 32 को मैं एक्सपांडेड फॉर्म में अगर लिखूँगा तो क्या होगा, 30 + 2, एक्सपांडेड फॉर्म आपको पता ही है। नाउ मेरे पास 30 का सिंबल कोई नहीं है, कोई सिंबल मेरे पास 30 वैल्यू का नहीं है, सिमिलरली 2 का भी नहीं है। सो नाउ आई हैव टू राइट 30 इन द फॉर्म ऑफ नंबर सच दैट व्हेन आई ऐड the number it sums up 30. okay, तो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, I can write it in 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10, I can sum up 10 3 times so that it will become 30. okay, similarly 2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 + 1। अब मैं 1, 10 और इनका यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों, बिकॉज we only have these kind of symbols in Roman numbers. okay, and each symbol had its different value, okay, assigned with it corresponding value। तो अगर हमको 32 को लिखना है तो हमको इनके फॉर्म में ही लिखना होगा एज ए सम ऑफ और एज ए डिफरेंस, ठीक है। तो अब इनकी जो वैल्यू है, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, हम उसको लिखेंगे। तो 10 की वैल्यू 10 है x, ये 10 भी है x, ये भी 10 है x, और ये 1 है मेरे पास i में, ये 1 है i। अब हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x x x i i। ओके, तो 32 इज इक्वल्स टू x ट्रिपल x i, ट्रिपल x डबल i। ओके, अच्छा था क्वेश्चन, समझ में आया आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, सी पार्ट करके देखते हैं। सी पार्ट क्या है हमारे पास में, 825। तो 825 को आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले मैंने आपको बताया इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 800 + 20 + 5। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन सा सिंबल है हमारे पास में। हमारे पास 5 का सिंबल है, तो हमको 5 को लिखने कन्वर्ट इसको एज ए सम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट वी डोंट हैव 820 सिंबल, सो वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ different numbers. okay, so I can write 800 as a 500 + 300, isn't it? Then I can write this 20 as sum of 10 + 10 and 5 as it is. अब मेरे पास 500 का सिंबल है, 10 का है, 10 का है, 5 का है, लेकिन 300 का नहीं है। सो मेरे को 300 को भी एज ए सम ऑफ अदर नंबर लिखना होगा। तो 500 को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को अगर मैं 3 बार प्लस कर लूँगा तो मेरे को 300 मिल जाएगा। सो व्हेन आई ऐड 100 3 टाइम आई गेट 300। ओके, सो 10 + 10 + 5। and now what will we do now, we will see the symbol as corresponding to this values। so 500 के लिए सिंबल है मेरे पास में D, 100 के लिए है मेरे पास C, also this C, and we have symbol X for this 10 and also 10 for this, for also for this 10 also, and for 5 we have V। अब क्या करेंगे, हम इन सबको एक साथ लिख देंगे। तो एक साथ लिख देता हूँ मैं, 8 सॉरी D ट्रिपल C X X V। ओके, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ F, which is 910। okay,
फर्स्ट स्टेप इज आपको इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है 900 प्लस 10। ओके, 10 का मेरे पास सिम्बॉल है लेकिन 900 का नहीं है, तो 900 के फॉर्म 900 को मैं कैसे लिख सकता हूँ एज अ सम और डिफरेंस। तो मैं अगर इसको लिखूँगा 500 प्लस 400 बिकॉज वी है 500। ओके, तो 500 का हो जाएगा, लेकिन 400 का मेरे पास नहीं है, तो मेरे को 400 को किस तरह से लिखना पड़ेगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, कुछ इस तरह लिखना होगा। बट इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट एनी नंबर 4 टाइम। ओके, वी कैन राइट ओनली और वी कैन रिपीट अ सिम्बॉल ओनली मैक्सिमम 3 टाइम। ओके, अगर हमें इसको 4 टाइम लिखता हूँ तो मुझे 4 टाइम उसका सिम्बॉल भी लिखना होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू आवर रूल नंबर 2। ओके, तो ये तो हो गया कि हम इसको 4 बार 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कैन नॉट राइट 900 एज अ सम ऑफ 500 एंड 400। ओके, तो सम वाली मेथड तो काम नहीं आ रही है 900 में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम सम नहीं कर सकते तो हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं डिफरेंस किसका ले सकता हूँ? मेरे पास अगर टेबल में देखूँगा मेरे पास, तो मेरे पास 900 के जो 900 नंबर है वो 500 और 1000 के मिडिल में आ रहा है, लगभग 1000 के पास में आ रहा है। तो अगर मैं 1000 को लिखूँ और द डिफरेंस ऑफ अदर नंबर लिखूँ तो आई कैन मेक 900। सो इफ़ आई राइट 1000 माइनस 100 देन this will be 900, isn't it? and then अभी इसको प्लस 10। ओके, अभी प्लस 10 को हम छोड़ देते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। अब ये लिखा है मैंने माइनस के फॉर्म में। अभी तक आपने देखा कि जितने भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था उनको फिर बाद में एज अ सम लिखे थे, तो हमने उनको एज इट इज़ ऐसे लिखा था। बट यहाँ पे हमारे पास में आ गया डिफरेंस, माइनस साइन आ गया। तो इस केस में क्या होगा? सो इन दैट केस अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग, अगर लेफ़्ट साइड में सिंबल के लेफ़्ट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू होती है, ठीक है, सिंबल के लेफ़्ट साइड में अगर आपके पास में स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू है, तो आप क्या करते हैं, उसका डिफरेंस लेते हैं, इजंट इट? तो अगर मैं इनको देखूँ इन दो नंबर्स को, मतलब ये इनका डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, हम इसका डिफरेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ़्ट साइड में है स्मॉलर वैल्यू होगी और राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू थी, तभी उनका डिफरेंस हुआ। तो लेफ़्ट साइड में क्या वैल्यू थी? स्मॉलर वैल्यू, और राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, तभी इनका डिफरेंस हुआ है। तो 100 के लिए मेरे पास जो सिंबल है वो है C और 1000 के लिए है मेरे पास M। ओके, तो ये तो हमको मालूम पड़ गया कि 900 को हम एज अ 1000 माइनस 100 लिख सकते हैं। एंड अगर हम 1000 माइनस 100 लिख रहे हैं तो हमारे पास 1000 का भी सिंबल है और 100 का भी सिंबल है। बस अब हमको इनको अरेंज करना था। तो हमने रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग देखा कि अगर सिंबल के लेफ़्ट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू होती है तो हम उनकी जो वैल्यू होती है करस्पॉन्डिंग वैल्यू उनको डिफरेंस के लेते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, मतलब उनमें उनका माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था पहले से, तो इसका मतलब ये होगा कि जो नंबर है, जो सिंबल है इनका रोमन नंबर, उसमें कुछ इस तरह होगा कि जो लेफ़्ट है सिंबल के लेफ़्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू होगी और राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू होगी। ओके, तो हमने इस कंक्लूजन पे ये देखा कि CM एक हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूशन लिखते हैं अपन इसका। 900 को लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 100 प्लस 10। अब इसको मेरे को लिखना है सिंबल, तो इसका सिंबल है और इसका सिंबल है, उनको अभी आपने देखा था कि जब भी मैंने अभी पिछली एक एग्जांपल में बताया था कि अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस किसका लेंगे? बड़े नंबर का छोटे नंबर से, ठीक है, बिगर वैल्यू का स्मॉलर वैल्यू में डिफरेंस लेंगे। और वो जो बिगर वैल्यू थी वो राइट साइड में लिखी थी और स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी थी। तो अगर ये मेरे पास में है C और ये M है और ये क्या है, तो X है C, तो that means that C is written at the left side and M is written at the right side. Okay, so our symbol will become like this, and then our number is in the Roman numeral form is CMX.
एक्स, आपको CM इन ये जो नंबर है आपको इनको साथ में लिखना है एक साथ, आपने नंबर साथ में लिख दिया। तो CMX इज इक्वल्स टू 910 सॉरी। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एक बॉक्स में लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इज़न्ट इट? आपने इसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा आपको, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करने के बाद में आपको उसका ऑर्डर भी देखना पड़ा कि किस ऑर्डर में इसको लिखेंगे। ओके, सो दैट्स वाई आई रिटन हियर इन द बॉक्स सो दैट यू रिमेंबर दिस एज अ इम्पॉर्टेंट topic. Okay, so now we will move to our next question, question number second. Question number second is you have to write the following in the Hindu Arabic numeral form. Okay, आपको रोमन नंबर्स दे के रखे हैं, रोमन नंबर्स को आपको सिंपल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ये करना है कि आप इन नंबर्स को थोड़ी थोड़ी स्पेस में लिख दें। ओके, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? इसके बाद में हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो लिखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? यहाँ पे 50, यहाँ पे 10 10 10 10 सॉरी 1 और 10। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम रूल नंबर 4 और 5 को अप्लाई करेंगे। क्या कि जो अगर लेफ़्ट साइड में सिंबल के अगर ग्रेटर वैल्यू है तो आपको ऐड करना है, बट अगर लेफ़्ट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इस सिंबल पे आते हैं, लेफ़्ट साइड में देखता हूँ मैं इसके 50, तो ग्रेटर वैल्यू है तो आपको इसको ऐड करना है। तो 50 और यहाँ पे सिंबल हो जाएगा ऐड का और ये 10। फिर हम आते हैं इस सिंबल पे, तो इसमें ग्रेटर और इक्वल है तो इसमें अगेन हम ऐड करेंगे। सिमिलरली इस एक्स के साथ में भी है, ठीक है। एंड देन हम पहुँचेंगे आई पे, तो इस आई पे देखेंगे हम इसकी वैल्यू है 1 और इसके लेफ्ट में है 10, ग्रेटर वैल्यू है तो अगेन वी विल हैव प्लस साइन और 1 लिखते थे, ठीक है। फिर आते हैं हम लास्ट में x के पास में, तो x के लेफ्ट में क्या है 1 और x की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे क्या है स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू के क्या करते हैं हम लेते हैं डिफरेंस। ओके, तो ये तो ले लिया हमने एज इसके रूल नंबर 4 और 5 को अप्लाई करके ले लिया। बट मैंने जैसे बताया था कि जब भी डिफरेंस लेते हैं हम बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से डिफरेंस करेंगे, तो 10 माइनस 1 करेंगे। ओके, तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो 50, इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो प्लस ये 30 एंड प्लस दिस। ओके, अब आपके पास में एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर ये प्लस और माइनस हमको समझ में नहीं आया कि कैसे लिखा। तो आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पे इसके लेफ़्ट में देखा तो ग्रेटर वैल्यू थी, तो ग्रेटर वैल्यू है तो मतलब इन दोनों में ऐड होगा, तो इन दोनों में जो ऐड हुआ इसकी वजह से आया यहाँ पे प्लस साइन। फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी ऐड हुआ था, तो यहाँ पे भी प्लस साइन क्योंकि ग्रेटर वैल्यू थी। यहाँ पे भी लेफ्ट में ग्रेटर वैल्यू तो उसके लिए भी प्लस साइन, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू तो उसके लिए प्लस साइन। अब इन दोनों में जब कंपैरिजन करा तो यहाँ पे आया हमारे पास में कि लेफ्ट में है स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू के लिए क्या है माइनस साइन। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने इसको सिंबल लिया है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते तो 80 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, सो इट विल बिकम 89 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देन टू द बी पार्ट वी हैव x l i x। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इनको थोड़ी थोड़ी स्पेस में लिख देंगे। अब इनकी वैल्यू असाइन करेंगे, दिस इज 10, दिस इज 50, दिस इज 1 एंड दिस इज 10। ओके, नाउ वी विल कंपेयर इट। सो सेकेंड सिंबल पे करेंगे। सेकेंड सिंबल, अब इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है वो स्मॉलर है या ग्रेटर है? तो स्मॉलर है, स्मॉलर के केस में क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, देन अब अगले सिंबल पे आते हैं। अगले सिंबल में लेफ्ट में बिगर वैल्यू है या स्मॉलर है? ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू के लिए हम प्लस करेंगे तो ये प्लस साइन। फिर अगली वैल्यू पे जाएंगे, अगले सिंबल पे जाएंगे। अगले सिंबल पे जाने पे देखा हमने लेफ्ट में स्मॉलर है कि ग्रेटर वैल्यू है, तो स्मॉलर है, स्मॉलर के केस में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था हम सब्ट्रैक्शन करेंगे बिगर वैल्यू का स्मॉलर वैल्यू से, ठीक है। कुछ इस तरह हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 माइनस 10 इज़ 40, 10 minus 1 is 9, so it will become 49 is the answer. Okay, and to the last part of this question, E, which is D triple C I X.
इसको भी क्या करेंगे, सबसे थोड़ी सी स्पेस में लिख देंगे ताकि कंपैरिजन करने के टाइम पे कुछ दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू होती है 500, सी इज़ 100, दिस सी इज़ 100, दिस सी इज़ 100, दिस आई इज़ 1, दिस एक्स इज़ 10। कंपैरिजन करेंगे अब, रूल अप्लाई करेंगे। सेकेंड सिंबल, लेफ्ट में ग्रेटर वैल्यू है कि स्मॉलर, तो ग्रेटर वैल्यू तो आपको करना है प्लस, तो 500 प्लस 100। सिमिलरली नेक्स्ट सिंबल पे जाएंगे, सी पे जाने पे लेफ्ट में क्या है, ग्रेटर और इक्वल, तो फिर प्लस साइन, फिर वैल्यू। फिर सिमिलरली इस केस में भी यही होगा। ओके, देन आई पे आएंगे। आई के लेफ्ट में क्या है, सी, और ग्रेटर वैल्यू है कि स्मॉलर, तो ग्रेटर वैल्यू इसलिए प्लस। फिर आएंगे हम एक्स पे, तो एक्स के लेफ्ट में क्या है, स्मॉलर वैल्यू के लिए क्या लेते हैं हम, डिफरेंस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, बिगर वैल्यू का स्मॉलर वैल्यू में करेंगे, तो बिगर वैल्यू का स्मॉलर वैल्यू में डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 गिव यू 800 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 which is equals to 809. Okay, so this is the answer of this question. Okay, no doubts. ठीक है, now to the last question of this exercise. Okay, तो exercise का question number 3 ये है इस exercise का, that which of the following is not possible. Okay, and then we have give reason for your answer. We have to check whether these numbers in Roman form are valid or not, or I should say which is possible or not. If it is not possible, ठीक है, if it is not possible then we have to give reason also. अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हमको ये भी बताना है कि वो इसका रीज़न क्या है कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले है मेरे पास में एक्स एल वी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिक्वायर होगी नोट की, और नोट मैंने लिखवाए थे 5, याद है आपको, 5 नोट लिखवाए थे। ठीक है, रूल्स के बाद में वो क्या क्या थे तो आपको याद होंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था याद करने का, तो वो ये थे दैट फर्स्ट नोट इज द सिंबल वी एल डी कैन नॉट बी रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू. The symbol I can be written to the left of V and X only. The symbol X can be written to the left of L and C only. And fourth is the symbol C can be written to the left of D and M only. Okay, we have to use these 4 note and then we will say that whether the number Roman form is possible or not. तो पहला है X L V. Okay, तो X और L और V के जो नोट है हम वो देख लेते पहले. द सिंबल ऑफ V L D. ठीक है, तो पहला आ रहा है इसमें V L B आ रहा है, तो सिंबल ये पहले नोट है कि द सिंबल वी एल एंड डी कैन नॉट बी रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू. तो वी एल जो है वो लेफ्ट में कभी नहीं लिखाएगा ग्रेटर वैल्यू के. तो पहले देख लेते हैं ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में लिखा है क्या. तो ये है 10, ये है 50 और ये है 5. तो एल लिखा है लेफ्ट में वी के, बट वी इज स्मॉलर देन एल, तो फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग तो ये सही है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब एक्स की, क्योंकि x भी है यहाँ पे. तो x के लिए क्या है हमारे पास में नोट, द सिंबल आई के बारे में तो है ही नहीं, तो आई छोड़ देंगे हम. थर्ड नोट इज द सिंबल x कैन बी रिटन टू द लेफ्ट ऑफ l एंड c ओनली. अगर x किसी भी रोमन सिंबल के लेफ्ट में लिखा है तो वो सिर्फ l और c के लेफ्ट में ही लिखाएगा. तो यहाँ पे किसके लेफ्ट में लिखा है, l के लेफ्ट में, सो इट इज़ पॉसिबल. ओके, सो वी विल राइट दैट पॉसिबल. ओके, यहाँ पे हमको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज वी आर आस्क्ड टू गिव रीज़न फॉर ओनली दोज हुज रोमन फॉर्म इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो वी डोंट हैव टू गिव रीज़न फॉर दिस. ओके, देन वी हैव बी पार्ट वी एंड एल. ओके, तो वी एल के बारे में हमको बताना है कि इट इज़ पॉसिबल और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू दिस पहले v और l के जो रूल है वो देख लेते हैं आप, तभी हमको मालूम पड़ेगा. तो v के लिए क्या l है, v कैन नॉट बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू. ठीक है, v के लिए तो ये रूल था. तो v यहाँ पे l, तो v क्या है 5 है और l जो है 50 है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रूल नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखा है कि अगर सिंबल v लिख रहे हैं हम
तो आप उसको ग्रेटर वैल्यू के लेफ़्ट में नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ़्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो पॉज करके मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो इसका रीज़न ये है दैट it is not possible because the symbol V, L and D cannot be written to the left of symbol of greater value. So you see I have written the reason, but where is the reason come from? Okay, so this reason is came from the note number 1. Okay, so note number 1 जो मैंने आपको लिखवाया था मैंने वही लिखा है, ठीक है, कोई अदर नहीं, कुछ भी अदर अलग से नहीं लिखा है। So this is not possible. Okay, then the C part is IC. IC के लिए क्या है रूल है हमारे पास में, देख लेते हैं। सेकेंड रूल क्या है हमारे पास में, द सिंबल आई, ओके, आई के बारे में बता रहे थे। आई कैन बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ वी एंड एक्स ओनली। ओके, वी और एक्स के लेफ्ट में ही लिखाएगा। यहाँ पे किसके लेफ्ट में लिखा है, यहाँ पे लिखा है IC के लिंबो, IC लिखा है, मतलब यहाँ पे C के लेफ्ट में लिखा है। सो देयरफॉर it is not possible because the symbol I can be written to the left of V and X only. Okay, यहाँ पे C के लेफ्ट में लिखा है इसलिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, okay, by doing this we end our chapter number 1. Okay, this is the end of chapter 1, but this is only end for me. Okay, this is not for to you because you have to do the homework which is the remaining parts of these questions, question number 1, 2, 3. Okay, so we now end our chapter number 1. Okay, so आपके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि जो अगली क्लास होगी वो हमारी लाइव क्लास होगी। ओके, लाइव क्लास में मतलब ये है कि आपको जिस टाइम पे बोला जाता है आपको उस टाइम पे गूगल मीट के थ्रू आपको ऑनलाइन उस टाइम पे आपको अवेलेबल होना है। ओके, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसी एक क्लास मैं लेने जा रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो आपको अगले जो क्लास है, अगला जो हमारा जो सेशन है वो आपको उसका वीडियो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो अगली क्लास क्यों है हमारे पास, वो लाइव क्लास इसलिए है क्योंकि हमने हमारा चैप्टर एंड कर लिया है। तो आपके जो जितने भी चैप्टर 1 से रिलेटेड जो डाउट्स है वो आपको उस टाइम पे पूछना होंगे, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बहुत अच्छा मौका है, आप उसमें आइए। ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन जो लाइव है हमारे लाइव क्लास जो होगी हमारी, उसमें इंटरेक्शन होगा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का। उसमें आपको जो भी डाउट्स है वो आप उस टाइम पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।